Hello, dear students. Welcome back to your biology class. So, I am here again with the third part of the circulatory system, and I hope you all have gone through the first and second part. So, in this third part, we are going to learn about the different types of heart diseases, and we will be learning about lymphatic system. And then in the fourth part, I will complete the blood group and blood transfusion. So let's start with the heart diseases. So in the previous two chapters, you have learned about the structure of heart and function of heart and other components of the circulatory system. Now today we will be learning about the types of heart diseases which are most common. So first of all, I want to explain you that you all have now learned that heart is working throughout our life, but sometimes due to some structural defects or maybe due to some different types of lifestyle habits which are very bad, sometime it may happen that a person may have some heart diseases, and due to those heart diseases now the heart will show abnormal functioning. So we will be discussing three important heart diseases which are very common, that is hypertension, or we can say high blood pressure, high BP की जो problem होती है. Then we will be discussing about the cardiac arrest, or in the normal language you are using it as a heart attack, and the third will be the palpitation. Okay, so I will explain you all these three. First is palpitation. What is the meaning of palpitation? See, in the previous video, if you will recall, then we have discussed that per minute our heart is beating 72 times. ओके, बट समटाइम इट मे ऑल्सो हैपन कि अगर किसी पर्सन का कोई हार्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, देन द नंबर ऑफ हार्ट बीट विल बी चेंज्ड. Either it will be very fast, or it will be skipped one, or sometime it will be just like a fluttering का मतलब होता है वो थरथराता है बट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पाता है. ओके, सो ये जो सारी प्रॉब्लम होती है कि हार्ट बीट अबनॉर्मल हो गई है, द नंबर ऑफ हार्ट बीट विल बिकम अबनॉर्मल, दे मे हैपन ड्यू टू सेवरल रीजन्स. क्या रीजन्स हो सकते हैं? सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज, इफ यू रिमेंबर आई एक्सप्लेन यू अबाउट द सिनोएट्रियल नोड, द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट ओवर द राइट ऑरिकल. वो सेल्स क्या करते हैं? इम्पल्स जनरेट करते हैं. इफ एनी हाउ, इफ दैट पेस मेकर, सिनोएट्रियल नोड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल पेस मेकर, अगर वो पेस मेकर जो है वो डिफेक्टिव हो जाए या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, देन ऑब्वियसली द नंबर ऑफ हार्ट बीट विल बी चेंज्ड, बिकॉज उस कंडीशन में अब क्या होगा? इम्पल्सिस प्रॉपरली जनरेट नहीं होगी. Clear? And some other factors are, sometimes if we are in anxiety state, okay, अगर आपको बहुत घबराहट हो रही है या इन एनी केस ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, यू ऑल नो कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो एड्रीनल हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस हार्मोन ऑल्सो या आवर हार्ट विल स्टार्ट बीटिंग वेरी फास्ट. सो समटाइम इन द स्ट्रेस कंडीशन ऑल्सो दैट पैल्पिटेशन में आकर. ओके, एंड द थर्ड रीजन इज, समटाइम अगर किसी को कोई मेडिसिन सूट नहीं हो रही है, सो कुछ मेडिसिन के लेने से भी क्या होता है? हार्ट बीट का जो नंबर है वो या तो बढ़ जाता है या घट जाता है. सो दैट इज द कंडीशन विच इज कॉल्ड एज पैल्पिटेशन, व्हेन देयर विल बी अ फ्लूटरिंग ऑफ हार्ट बीट, और इट विल आइदर बीट वेरी फास्ट और इट विल skip any one, or we can say that these are called due to the anxiety, some heart diseases, or due to some medicines. इज इट क्लियर ना? पैल्पिटेशन समझ में आ गया? हार्ट बीट का जो नंबर है वो अबनॉर्मल हो जाएगा. सेकेंड इज कार्डियक अरेस्ट. बिफोर कार्डियक अरेस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर. ओके, सो यू नो वेरी वेल दैट द प्योर ब्लड इज ट्रांसपोर्टिंग थ्रू द आर्टरीज. ये आर्टरीज आगे जाके आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी के सारे ऑर्गन्स को प्योर ब्लड देती है. बट एनी हाउ, ये अगर एक कोई नॉर्मल आर्टरी है उसके अंदर कुछ डिपोजिशन हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन? द ल्यूमन विल बिकम मोर नैरो. ओके, और ये डिपोजिशन किस चीज का होता है? जनरली दैट डिपोजिशन इज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम. सो दोज पर्सन हु आर हैविंग हाई फैट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड फूड, ज़्यादा ऑयल घी जो खाते हैं, उनके क्या होता है? आर्टरीज के अंदर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस. ओके, सो इस कंडीशन में क्या होता है? ये जो अंदर का जो ल्यूमन है जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है वो नैरो हो जाता है.
and in that particular case what will happen, the blood pressure inside the arteries will get rise. Okay, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, because there will be a difficulty in the flow of blood. Okay, so diameter अंदर से अगर छोटा हो जाता है तो क्या होता है, the blood का जो flow है वो बढ़ जाएगा. Okay, and this hypertension is very very dangerous because it will increase the risk of heart attack, or we can say the cardiac arrest, or maybe some other diseases also, kidney से related diseases, blindness आ जाती है, diabetes हो जाती है, because अब जो blood है वो बहुत स्पीडली हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर डिफरेंट ऑर्गन्स. ओके, एंड दिस इज नाउ डेज अ वेरी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग, बिकॉज जनरली आजकल सबकी ही लाइफस्टाइल में जो अनहेल्दी फूड है विच इज़ वेरी मीन्स ऑयली, स्पाइसी, एंड दैट मे लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, और वी कैन से हाइपरटेंशन. ओके, सो हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और उसके अंदर होता क्या है, बेसिकली जो आर्ट्रियोल्स है उसके अंदर डिपोजिशन हो जाता है ऑफ सम कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम, और उससे क्या होता है, प्रेशर जो है ब्लड का वो इंक्रीज हो जाता है. क्लियर. नाउ कम टू द कार्डियक अरेस्ट. ओके, नाउ कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है, एनी हाउ अगर अब हार्ट जो है वो अपना फंक्शन करना बंद कर दे, दैन दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट. एंड व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट कार्डियक अरेस्ट? द मेन रीजन बिहाइंड दैट कार्डियक अरेस्ट इज अगेन द डिपोजिशन ऑफ दैट कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल इन coronary arteries. Do you remember what are coronary arteries? We have already discussed. Coronary arteries वो arteries है जो हार्ट को खुद को प्योर ब्लड प्रोवाइड करती है, क्योंकि हार्ट हमेशा काम करता रहता है तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए. सो जो कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो हार्ट को खुद को सप्लाई करती है, उसकी खुद की डिमांड पूरी करती है. नाउ एनी हाउ अगर अब इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है इनर वॉल में, तब क्या होगा, ये ब्लड वेसल इतनी नैरो हो जाएगी कि ये क्या करेगी, अब ब्लड देना बंद कर देती है. ओके, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन, नाउ देयर विल बी अ वेरी लेस सप्लाई, और देयर विल बी नो सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट, और अब हार्ट काम नहीं कर पाएगा. सो इट विल इट विल स्टॉप बीटिंग, एंड देन दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक. ओके, clear है? Okay, now come to we have discussed the three main important diseases. Now let us start with the second topic called as lymphatic system. Now students, before starting lymphatic system, I want to explain you कि हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमने डिस्कस कर लिया, that we are having a proper circulatory system जिसमें ब्लड फ्लो करता है. But in addition to that, our body also have one more system जिसमें कुछ और सर्कुलेट करता है, और उसका जो लिक्विड सर्कुलेट करता है उस लिक्विड को हम बोलते हैं लिम्फ. सर्कुलेटरी सिस्टम के लिक्विड को बोला ब्लड, यहाँ पे हम बोलेंगे लिम्फ. सो लिम्फ के अंदर जो फ्लो होता है, जब लिम्फ जहाँ पे फ्लो होता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं लिम्फैटिक सिस्टम. सो लिम्फैटिक सिस्टम इज एन सिस्टम इन विच देयर विल बी अ ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि लिम्फैटिक सिस्टम होता क्यों है और ये लिम्फ क्या है. ओके, सो बेसिकली before starting that proper introduction of the lymphatic system, first of all let us understand ये lymph क्या है, because सबसे पहले आपको lymph समझ में आना चाहिए कि ये liquid कैसे बना और क्यों बना. Then you will understand कि why our body just need that lymphatic system. So basically what is happening, you all know circulatory system में क्या होता है, arteries जो होती है वो blood लेके आती है. ओके, सो आर्टरीज प्योर ब्लड लेके आती है. ओके, एंड देन किसी भी टिश्यू या ऑर्गन, यू कैन सी हियर जो लाइट ब्राउन कलर के सेल्स है, दीज आर द टिश्यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गन. सो किसी भी ऑर्गन के ऊपर जब इनको ट्रांसफर करना होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू द कैपिलरीज. ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट. तो जब ये एक्सचेंज करने के लिए कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है, सो ये ब्लड जब हाई प्रेशर से आता है और कैपिलरीज में जाता है, सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्लड है वो कैपिलरीज से बाहर आ जाता है. ओके,
ऑलमोस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो यहाँ से बाहर आ जाता है, एक्सेप्ट आवर आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज का साइज बड़ा होता है, वो कैपिलरी से बाहर नहीं आ पाती है। बट ब्लड में और क्या क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज होती है, प्लेटलेट्स होती है, एंड इवन प्लाज्मा होता है। सो दे ऑल विल स्क्वीज आउट फ्रॉम दीज कैपिलरीज। ओके, अब ये बाहर आ गई हैं, तो अब इसमें से जो जो चीज़ें टिश्यू को चाहिएगी, टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा, न्यूट्रिएंट, हॉर्मोन्स, ऑक्सीजन, everything will be absorbed by the tissues of the organ. Now again it will get entered back into the capillaries, और फिर ये वेन्स के थ्रू होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ओके, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जो ये सिस्टम्स यानी ऑर्गन्स के ऊपर हो रहा है, वहाँ पे आपने ये ऐसा पढ़ा है। ओके, ये हो गया हमारा नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम। बट यहाँ पे द फैक्ट इज कि जब ये ब्लड बाहर आता है और जब एक्सचेंज हो जाता है मटेरियल, तो जो वापस एंटर होता है वो पूरा एंटर नहीं हो पाता है। सपोज यहाँ से बाहर आया और 80% कंपोनेंट बाहर निकल गया। ओके, अब 80% में से ओनली 30-40% विल गेट बैक एंटर to the veins, okay, and then it will be transported to the heart, and the rest of the liquid portion which will remain here, that liquid portion is called as lymph. ओके, क्लियर है। अब ये जो लिम्फ है इसका कलर कैसा होगा, दैट वुड बी अ ट्रांसपेरेंट येलोइश इन कलर। वाई, बिकॉज हमारा जो ब्लड बाहर निकलता है, ब्लड का ही कंपोजिशन है, बट ब्लड में जो रेड कलर है वो कौन प्रोवाइड करता है, आरबीसी सेल्स। अब आरबीसी सेल्स आई टोल्ड यू कि वो बाहर नहीं निकलेगी। सो ब्लड का जो बाकी लिक्विड पोर्शन है, डब्ल्यूबीसीज और ये सारी चीज़ें मिलके क्या कराती हैं, येलोइश कॉम्पोनेंट बनाती है। सो बेसिकली लिम्फ क्या है, लिम्फ इज दैट प्लाज्मा पोर्शन प्लस डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. So we can say lymph is blood without RBCs. क्लियर। सो ये जो बाहर कंपोनेंट आया है ब्लड का, अब ये पूरा का पूरा तो वापस एंटर होता नहीं है। सो जो यहीं पे रह गया है, तो अब उस पोर्शन को फिर से वेन्स में डालने के लिए वी जस्ट नीड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, और ये ड्रेनेज सिस्टम हमारी बॉडी का जो है उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, सो लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकल गया है उसको फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको डालना है। ओके, सो यू कैन सी हियर ये जो ग्रीन कलर की जो कैपिलरीज हैं, दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज, मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, एंड बेसिकली दीज लिम्फ कैपिलरीज विल कैरी दैट एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड और उसको फिर से वापस वो सर्कुलेटरी सिस्टम की वेना केवा या वेन्स के अंदर पोर कर देगी। क्लियर है। सो मेन फंक्शन क्या होता है इनका, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है जिसको अब हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ, उसको फिर से ब्लड के अंदर मिक्स करना है। ओके, सो लिम्फ क्या है, लिम्फ ब्लड से ही बना हुआ है, एंड सो आफ्टर द ब्लड विल ट्रेवल थ्रू द कैपिलरीज, इट विल स्क्वीज आउट और मूव आउट ऑफ द सिस्टम, एंड दिस फ्लूइड लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड एज लिम्फ. इट इज वेरी क्लियर, कलरलेस लिक्विड, कंपोजिशन सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा. ओके, यही पानी, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, बस इसमें आरबीसीज नहीं होती है. ओके, सो इट इज नथिंग, अ क्लियर वाटरी ब्लड प्लाज्मा लीक्ड आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल्स थ्रू अराउंड द ऑर्गन्स, सेल्स ऑफ द ऑर्गन. क्लियर है. ओके, नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये होता होगा. आई कैन शो यू विद द डायग्राम कि कैसे ये सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्प करता है. यहाँ से हाई प्रेशर से आर्टरीज में प्योर ब्लड आया, अभी ऑर्गन के ऊपर क्या होना है, एक्सचेंज होना है. एक्सचेंज के टाइम पे क्या हुआ, ये लिक्विड पोर्शन जो बाहर आ गया है, अब क्या होगा, 80% बाहर आया, 40% ही वापस अंदर यहाँ से वापस एंटर हुआ है. बाकी का जो 40% यहाँ रह गया है, अब क्या होगा, वो लिम्फ कैपिलरीज में एंटर होके लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू मूव करके वापस वेन्स के अंदर उसको पोर कर दिया जाता है. क्लियर है. ओके, सो अगर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता तो क्या होता, ये जो ब्लड का कंपोजिशन है तो धीरे धीरे पूरा ही खत्म हो जाता, और यहाँ पे क्या आती है, स्वेलिंग आ जाती है, बिकॉज जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता. तो अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को यहाँ से कलेक्ट करके फिर से इसको वेन्स के अंदर पोर कर देता है. क्लियर है. सो इस तरीके से इट विल हेल्प द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. ओके, एंड यस, इसके साथ साथ में
इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन द सर्कुलेशन ऑफ अदर थिंग्स। बिकॉज कैसे हेल्प करता है, देखो यहाँ पे जो लिक्विड पोर्शन बाहर निकला है ब्लड का, उसमें क्या क्या है, उसमें WBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, और उसके अंदर और क्या क्या है, उसमें ऑक्सीजन भी है, जो भी सारी चीज़ें थी एक्सेप्ट RBC, सारा जो पोर्शन बाहर आया है उसमें सब कुछ है। तो जब ये अपने सिस्टम के थ्रू उसको पास ऑन कर रहा होता है, तो रास्ते में जिसको भी जो जो चाहिए होता है उन सेल्स को ये वो सर्कुलेट भी करता जाता है। सो प्रॉपर ड्रेनेज भी कर दिया उसने, प्लस उसने सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स भी कर दिया। ओके, सो इन एडिशन टू डूइंग दैट ड्रेनेज पार्ट, इट विल ऑल्सो हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, hormones, nutrients, and even it is also helping in the immune system of our body. Now let's know how. See, what is immune system? Immune system ऐसा सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी के जो सेल्स है, इम्यून सिस्टम के सेल्स जो है, वो हमारी बॉडी को कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन से बचाते हैं। ओके, हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एनी जर्म्स। सो उसके लिए हमारे पास कौन से सेल्स हैं, इफ यू रिमेंबर, आवर WBC सेल्स विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन। ओके, सो क्या होता है, जब ये लिम्फ पोर्शन जो है, दैट पार्ट ऑफ ब्लड, जब ये ट्रेवल करता है इस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता हुआ, तब यहाँ पे ये जो पोर्शन है, जो आपको बहुत बड़ी बड़ी बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लिम्फ नोड। ओके, सो ये क्या है, पतली पतली लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स हैं। सो जब यहाँ से होता हुआ लिम्फ पास ऑन होता है, तो जो लिम्फ नोड है उसके अंदर WBCs प्रोड्यूस होती है। तो जब ये यहाँ से ये लिम्फ पास ऑन होता है, तो ये लिम्फ नोड में से WBCs को उस लिक्विड में फिल कर देती है। सो जब ये यहाँ से पास ऑन होता है तो WBCs इसमें फिल हो जाती है, और अब इस पोर्शन में, इस ब्लड के अंदर फिर से बहुत सारी WBCs आ जाती हैं। क्लियर है? सो इट इज डूइंग द फिलिंग ऑफ WBCs वाइल पासिंग दैट लिम्फ थ्रू दैट लिम्फेटिक सिस्टम। प्लस अगर यहाँ पे इस लिम्फ के अंदर कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस आ चुके हैं, सो ये जब इसके थ्रू पास करेगा तो लिम्फ नोड में ये क्या करेंगे, उनको किल भी कर देंगे। बिकॉज जो लिम्फ है उसके अंदर अब लिम्फोसाइट्स होती हैं। ओके, लिम्फोसाइट्स क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ WBC। क्लियर? सो ये क्या होगा, ये जो लिम्फ जब कैरी करता है लिम्फोसाइट्स को और एंटीबॉडीज को, तो यहाँ पे अगर कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसमें है या कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, तो लिम्फ नोड में क्या करेगा, वो उसको किल कर देगा। क्लियर है? सो लिम्फ क्या करेगा, उन बैक्टीरियाज को यहाँ तक लाता है, और लिम्फ नोड के अंदर क्या होगा, उसको पूरा किल कर दिया जाएगा। इसीलिए ऐसी जो ये लिम्फ नोड होती है ना, ये हमारे ना गले में होती हैं। ओके, तो हम कहते हैं ना कि हमारे टॉन्सिल हो चुका है, टॉन्सिल्स के अंदर क्या होता है, गले में पेन होता है। क्यों होता है पेन? बिकॉज जो टॉन्सिल्स है वहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, और जहाँ पे भी हमारी बॉडी में किलिंग प्रोसीजर होता है ना, वहाँ पे कई बार क्या होता है, अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाती है। सो इफ यू हैव अ स्वेलिंग इन योर टॉन्सिल्स, देन व्हाट इज दैट सिम्टम? दैट इज अ सिम्टम showing that in your body you are having a kind of infection, and now your body is trying to क्लीनिंग दैट इन्फेक्शन। ओके, अगर टॉन्सिल्स है यानी गले के अंदर आपकी स्वेलिंग है, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, यहाँ जो गले में आपके लिम्फ नोड्स है वहाँ पे किलिंग का प्रोसीजर चल रहा है, बैक्टीरियाज को किल किया जा रहा है, तभी आपके टॉन्सिल्स जो है वो स्वेल हो गए हैं। सो टॉन्सिल्स अगर स्वेल होते हैं, इसका मतलब है कि ये एक सिम्टम है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। क्लियर है? सो अब हमारे को 3 मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस पता चल गए हैं। पहला क्या है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स था उसको क्या कर दिया है, धीरे धीरे ड्रेन कर दिया है फिर से ब्लड के अंदर। ओके, सो जो टिश्यू फ्लूइड्स जो था सेल्स के आसपास में, उसको फिर से इसने ड्रेनेज में हेल्प कर दी। सेकेंड फंक्शन क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है, कि ये जो न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स जब ये लेके जा रहा है तो किसी को अगर चाहिए तो वो उसको बीच में देता हुआ चला जाता है। ओके, और इवन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको भी यहाँ से जो आसपास के सेल्स है उनसे लेके उनको डिपॉजिट कर देता है। क्लियर? और लिम्फोसाइट्स को, यानी लिम्फोसाइट्स क्या है, WBCs को भी यहाँ पे फिलिंग कर देता है उसके अंदर। ओके, सी स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द ल्यूकोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ल्यूकोसाइट हम बोलते हैं जनरल टर्म फॉर WBCs। अब ये WBCs हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरह की है, इनके हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। सो लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC। क्लियर? सो जब ये यहाँ से होके पास ऑन होता है तो ये WBCs को भी फिल कर देता है, सर्कुलेट कर देता है। क्लियर? तो यहाँ पे सर्कुलेशन का काम भी हो गया, एंड इन एडिशन टू दीज 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन, नाउ इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द डिफेंस मैकेनिज्म। यानी हमारे कोई अगर बिग फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स आ गए हैं तो उनका किलिंग में भी ये हेल्प करके फिर से उस लिम्फ को यहाँ पे
पोर ऑन कर देता है. So this is all about your lymphatic system. We have already discussed the three lymphatic function. Circulatory function. सर्कुलेटरी फंक्शन में आई टोल्ड यू कि यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलेशन करता हुआ. सपोज यू कैन सी हियर दिस इज द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम और ये है लिम्फेटिक सिस्टम. सो यहाँ से लेके जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है और नाइट्रोजनस वेस्ट है, फैट है, सबको ये आगे ट्रांसपोर्ट करता हुआ उसको पोर ऑन कर देता है. सेकेंड फंक्शन इज इम्यून फंक्शन. इम्यून फंक्शन में क्या होता है, सपोज अगर इसके अंदर कोई बैक्टीरिया है तो ये है एक लिम्फ नोड. यू कैन सी हियर एनलार्ज लिम्फ नोड. लिम्फ नोड के अंदर ये WBC सेल्स है. ये क्या करती है, इस बैक्टीरिया को यहाँ पे किल कर देगी. तो ये इम्यून सिस्टम में भी हेल्प कर रहा है. एंड द थर्ड इज ड्रेनेज फंक्शन. ड्रेनेज में क्या कर रहा है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो गया है उसको क्या कर रहा है, 40% तो वेन्स के थ्रू अपने आप जाएगा, बट बाकी का क्या करता है, यहाँ से लिम्फ जो है वो कैरी करता है लिम्फेटिक सिस्टम और उसको फिर से पोर कर देता है वेना केवा के अंदर. Clear? So it will also drain that excess of fluid from the intercellular spaces back into the blood. Clear? Now students, we have completed the two major topics. Now the next is our ABO-RH blood group system. So that we will start in the next topic or next part of the video. Thank you so much.